हम आप जानते हैं गुरु महाराज के भक्त परम प्रिय थे रामकुंठ बाबू, जो कि बांका जिला के थे। और वहां पर गांव का नाम था बभनगामा। उधर भी है बांका जिला में, इधर भी है बिहारीगंज के पास में आपकी बभनगामा गांव है ना। क्योंकि हमें दोनों जगह जाने के शुभ अवसर प्राप्त हुआ है सत्संग करने को, है ना। बहुत दिन पहले गए हुए थे, महाधिवेशन था। वह बभनगामा के रामकुंठ बाबू थे और उनको पुत्र या पुत्री नहीं हुआ करते थे। आप लोग बहुत बार इतिहास को सुने होंगे या पढ़े होंगे। पुत्र या पुत्री नहीं हुआ करते थे। कई बार नहीं होता है तो वो डॉक्टर, वो बाबा, वो जड़ी बूटी तो करता ही है, घर गृहस्थी में है तो। क्योंकि वंश को चलाने के लिए चाहते हैं मानव को, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ न कुछ हमें चाहिए। ऐसी इच्छाएं गृहस्थियों में से बना रहता है। रामकुंठ बाबू को कुछ नहीं हो रहा था, काफी वर्ष बीत चुका था शादी विवाह का, है ना। कल ही हम लोग जहां से आए हैं सत्संग करके, है तो मुंगेर के, लेकिन कबसिया उनके रिश्तेदार पिछले वर्ष सत्संग में आए थे। 10 वर्ष हो गए थे शादी विवाह का, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। चलिए गुरुदेव की कृपा हुआ, आया साधु महात्मा है, पिछले वर्ष भी आए थे, दुखनामा सुनाया, गुरु महाराज की कृपा हुआ। हमारे में तो कुछ नहीं, देने वाला सब गुरु महाराज। पिछले वर्ष उनको प्रसाद मिला था। अब सब कोई प्रसाद लेते, कोई दुखनामा सुना के लेते हैं और कोई चलिए महाराज जी के हाथों से प्रसाद लेते हैं। प्रसाद ग्रहण किया था, फोन बीच में करता रहा, बड़ी कृपा हो गई है। मैं क्या 10 वर्ष हो गया था इलाज कराते कराते, जो कि नहीं पुत्र या पुत्रियां हो रहे थे, लेकिन आपकी कृपा है। मैं क्या मेरा कुछ नहीं, गुरुदेव की कृपा है। आस्था और श्रद्धा रखिए। इधर ये महीना दिन हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई। कल आया था वहां पर मंचे पर सब बाबा के बच्चे के हाथ से कपड़े, विदाई, दक्षिणा, खुशी खुशी। क्योंकि 10 वर्ष तक इलाज में सरकारी जो भी है, 10 वर्ष तक इलाज कराते रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। साधु संतों की छत्र छाया में आया, कृपा हो जाते कई बार, अनहोनी भी होनी हो जाते। इसलिए संत पलटू साहब ने भी कहा है, पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, लेकिन साचा दिल नहीं आपनो, ताते लागे देर। अगर देर लग रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर ही कमी है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है ना। संतों के चरण में जाते हैं तो कहती हैं, जो भी कार्य नहीं होने वाला है वो भी काम महापुरुष की मौज होता है। तो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं, अनहोनी को भी होनी कर दिखाते हैं। इसलिए कहते पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, संत उसको फेर देते हैं, पैसा को पलट देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा संत है ना। संत पलटू साहब ही कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजो 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत, मुकुट संत सिरताज है ना। मुकुट, आप लोग भी घर गृहस्थी में थे, एक दिन मरवा पर बैठे तो मुटुक पीने थे ना, तो कहते हैं मुटुक सबसे ऊपर होता है न, सिर पर होता है, पूरे अंग से ऊपर न है। तो कहते हैं वही संतों की संज्ञा दी गई है कि सब के ऊपर संत मुकुट संत सिरताज है।
वह संत जो होते हैं पूरे भारत, पूरे विश्व का, भारत के नहीं पूरे विश्व का, वह संत जो होते हैं मुकुट के सम्मान काम करते हैं। संत सिरताज है, वही ही संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। क्योंकि कहा है आग लगी आकाश में चूची पड़े अंगार, संत न होता जगत में तो जल मरता संसार। संत के ही ऊपर यह पृथ्वी टिकी हुई है ना, यह धरातल रुका हुआ है। क्योंकि जो आध्यात्मिक बीन है ना जाने क्या क्या कर्मों को अपना रहा है, क्या क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन यह संत महापुरुष का देन है। पृथ्वी टिकी हुई है, नियम पूर्वक चल रहा है, हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, स्वतंत्र घूर रहे हैं, फिर रहे हैं। यही चले जाइए आप केदार धाम, केदारनाथ में ऑक्सीजन भी बहुत कम मिलता है, लेकिन आप लोग यहाँ हैं, हम लोग तो देखिए कितने स्वतंत्र आराम से ले रहे हैं ऑक्सीजन, हवा चल फिर रहे हैं। या जमीन के अंदर में दे बहुत गड्ढा करके वहां रह लीजिएगा, 1-2 घंटा 4 घंटा रहिएगा, फिर कहेंगे नहीं नहीं हम तो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता आदमी को। हम लोग भागलपुर कुप्पा घाट गए थे, जिसमें हमारे गुरुदेव आराध्यदेव बैठ करके न जाने उनमें सुबह जाते थे, शाम को निकलते थे, कितने महीनों तक उसमें सुनते हैं कि 18 महीना तक उनमें बैठ करके ध्यान साधना करते थे, है ना। जब हम लोग हमारे साथ सभी बाबागण थे तो हम लोग सभी चाबी लिए। एक बाबा भी वहां का था, रंजन बाबा, उनके पास गुफा की चाबी थी। तो मन में हुआ, हम तो कई बार गए थे, इन सब के मन में हुआ तो चले हम लोग गए तो ऐसा हुआ वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऐसा दम घुट रहा था हमारे साथ के बाबा, है ना, क्योंकि वहां पर बड़ी अंदर में है, शून्य है। तो कहने का भाव है, कहने का मतलब कि परमात्मा की विशेष कृपा, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे, चल रहे, फिर रहे, स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनकी कृपा है। तो कहते ही मैं सुना रहा था कि उनको रामकुंठ बाबू को नहीं पुत्र या नहीं पुत्री हो रहे थे, बड़ी बेचारा व्याकुल। अब गृहस्थी में है तो चाहिए ना, कुछ नहीं दिख रहा था। अब यहाँ वहां नहीं गए मांग करने, कहा कि हमारे संसद गुरु है, जोन करे लकीर असो करे फकीर। जब हमारे फकीर सदगुरु है, देखिए श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, अगर विश्वास रोकते हैं ना, कहीं भी कोई भी देव स्थान या पत्थर में भी अगर श्रद्धा है तो उनके मनोकामना उससे भी पूरा होते। या मिट्टी या विभूति भी कोई उठा के दे दे, अगर विश्वास है तो उससे भी लाभ होता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो चाहे प्रसाद पर प्रसाद क्यों नहीं मिलता रहे। जैसे धुंधली को भी विश्वास नहीं था कि यह कहीं फल खाने से आत्मदेव था न ब्राह्मण, किसी संतों का दिया हुआ था ना, जाओ खिला देना, तुमको पुत्र होंगे, भगत होंगे, संसार के कल्याण कारक होंगे। धुंधली को दे तो दिए, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, कहीं ये खाने से कहीं पेट में बीमारी हो जाए, पत्थर हो जाए, नस ब्लॉक हो जाएंगे, तब क्या होगा। तो गाय को खिला दिए थे ना, मैं केवल दिखा रहा हूं आपको, गाय को खिला दिए थे। और गाय से ही तो गोकर्ण का जन्म हुआ था ना, क्योंकि आशीर्वाद था, संतों का दिया हुआ था। जब भागवत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना, संतों का दिया हुआ था। तो उसी गौ के उद्र से गोकर्ण का जन्म हुआ था। इधर बड़ी चलाक धुंधली अपने बहन का बेटा ले आया, उनका नाम धुंधकारी, तो धुंध मचाता रहा, सबको परेशान करता रहा। आप लोगों को पता है
लेकिन संतों का दिया हुआ जो प्रसाद होता, आशीर्वाद होता, वह व्यर्थ कभी किसी काल में नहीं होता है। अब आ गए रामकुंठ बाबू, आ गए, यहाँ वहां कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा हमारे सदगुरु है, पहुंचे संत, हम क्यों नहीं उन्हीं के चरण में जाएंगे। आप लोग गा लेते हैं क्या, अभी पाठ में किए ना, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, लेकिन समय आने पर पता है ना, थोड़ा उनका भी थोड़ा उनका भी सबका होता है। लेकिन राम कुंड बाबू का ऐसा नहीं था, पूर्ण रूपेण विश्वास। आ गए गुरु महाराज के सानिध्य में, कहा भागलपुर कुप्पा घाट। उस समय गुरु महाराज स्वशरीर में थे, स्वशरीर में थे। आ गए, आकर के अपना दुखनामा, हम लोगों के पास भी बहुत सारे लोग दुखनामा, बेटा नहीं खाना देता है, बोलते तक भी नहीं है महाराज, ये परेशानी, ये उलझन, अन्य तरह तरह के लोग दुखनामा लेकर के कई बार आते हैं। अब गुरुदेव के पास आकर के वो भी अपना अर्जी विनती करते हैं, दुखनामा सुनाते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा से सब चीजों से, जगह जमीन मकान दुकान सब चीज से संपन्न है, लेकिन वंश को चलाने के लिए कोई भी नहीं है। गुरुदेव कृपा किया जाए, आप ही है मेरे लिए जो है ना। ऐसा कहा, संतों की दया आ गई, है ना, गुरुदेव की दया आ गई। दया है तो प्रसाद फल उठाया और दे दिया, है ना, आया इतिहास में दे दिया। दे दिया तो समय आने पर घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, है ना। अब पुत्र का जन्म हुआ, अब पुत्र का जब जन्म हुआ तो सोचा जिन सतगुरु की कृपा से घर में खुशी इतने वर्षों के बाद हमें उपलब्धि हुई है, प्राप्त हुआ है, क्यों ने सदगुरु महाराज का समय लिया जाए, क्यों ने सदगुरु को बुला करके सत्संग भंडारा का उत्साह किया जाए। जिन सदगुरु का दिया हुआ सब कुछ तो है। तो रामकुंठ बाबू आ गए पुनः, सोचा वर्षों हो गए थे बच्चा को हुआ, सोचा इन्हीं के जन्मदिन पर सत्संग भंडारा कराएंगे। जाते हैं गुरु महाराज से, अभी तो समय पड़ा है ना, समय पड़ा है, चलते हैं समय लेने के लिए। आ गए भागलपुर कुप्पा घाट, आ गए तो गुरु महाराज से अर्जी विनती प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा हो चुकी है हमारे ऊपर, है ना। तो फल दिए, तो प्रसाद दिए थे, फलीभूत हो गया है गुरुदेव, हमें फलाना तारीख को सत्संग का समय चाहिए, फलाना तारीख को। जैसे आज का ये तारीख ये अक्टूबर में फिक्स कराया है ना। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुदेव फलाना तारीख को समय दिया जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, दिया जाए गुरुदेव। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे ना, है भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानते थे। और कभी कभी आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, गुरु महाराज कहते थे मौज में आकर के कि भक्त लोग सब ऐसी भावना लेकर के, ऐसी इच्छा लेकर के मेरे पास आते हैं, अगर मैं उनके मन के बात कह दूं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, क्योंकि सदगुरु महाराज सबकी मनों की बातों को जानने वाले थे। क्या क्या आपकी इच्छा उठ रहा है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, बच्चा पास हो जाए, सर्विस हो जाए, मकान दुकान हो जाए, ये मुकदमा सुलझ जाए, तरह तरह की कामना होते हैं, इच्छाएं बहुत तरह की होती है ना। तो सदगुरु महाराज सब जानते थे सबकी मनों की बातों को। तो सदगुरु महाराज से समय लेने के लिए रामकुंठ बाबू आए हैं कि गुरुदेव हमें फलाना तारीख फलाना महीना में
समय दिया जाए, सत्संग करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज थोड़े देर के लिए गंभीर मुद्रा में आ गए। गंभीर मुद्रा में आने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि रामकुंड बाबू, आप जो ये समय मांग रहे हैं ना, ये समय हम नहीं दे करके फलाना महीना फलाना तारीख को सत्संग कराना चाहते हैं, तब हम समय देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात। अब ऐसा कहा, सोचे कि अब जो गुरु महाराज दे रहा है समय वही समय ले लेते। अर्जी बिंतु तो हम बहुत किए, लेकिन गुरु महाराज देने के लिए सक्षम नहीं है। फलाना तारीख उससे पहले ही अगर देना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आखिर बच्चे की ही नाम पर तो होंगे ना। नहीं, चलो 10 दिन महीना दिन आगे पीछे होता है, चलेगा, कोई बात नहीं। मन में रामकुंड बाबू ने कहा, हजूर ठीक है हजूर, जो समय आप दे रहे हैं वही समय रहेगा निर्धारित। कहा ठीक है, फलाना महीना में फलाना तारीख को मैंने दे दिया समय, जाओ सबको बोल देना है ना, सबको प्रसार प्रसार कर देना कि आ रहे हैं, सत्संग होंगे। चले गए। जब समय वह तारीख आया, लोगों को जानकारी भी दिया। बहुत सारे लोग बड़ी खुश हुआ कि संतों का आगमन हो रहा है हमारे गांव में। बहुत सारे लोग आए, टेंट लगाया गया, बाजा की हो व्यवस्था की गई, भंडारा का प्रबंध किया गया, सारी व्यवस्थाएं हो गए और सुबह से सत्संग प्रारंभ होना था। जैसे हम लोगों को उधरे 10 बज गया है ना, हमारे गुड्डू कुमार जी फोन पर फोन करते, कहाँ रह गए महाराज, सुबह से सत्संग है, अभी तक पहुंचे न। हो ही जाता ना घर भैया का, क्या पता समय पर आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार फोन, हम बोले भाई चिंता मत करो, रात अपनी हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में भोजन था है ना, आने में भी काफी विलम्ब हुई, 11 से ऊपर हो गए थे, लेकिन पहुंच जाते तो घर भैया को बड़ी संतुष्टि होता है कि सुबह से सत्संग हो गई। ऐसे ही सारा कुछ प्रबंध किया गया था, सारा कुछ हो गया तो व्यवस्था पूर्ण रूपेण हो चुका था। अब होता क्या है, सुबह सत्संग प्रारंभ होना था। जिस बच्चे के जन्म उत्सव पर खुशी में, और वही रात में बच्चा का शरीर छूट गया, नहीं बच्चा मर गए। अब बच्चा मर गए रात्रि में, सब घर के लोग रोना पिटना स्वाभाविक है ना, है? घर में किसी तरह की घटना घटित तो हो जाए तो रोना धोना, तो जो पहले खुशी था उत्साह तो वो तो नहीं रहा ना। सब आदमी रो रहे हैं, कपस रहे हैं। अब गांव के लोग सब आ गए, कहने लगे रामकुंड बाबू से कि रामकुंड बाबू सत्संग कैंसिल करवा दीजिए, सत्संग ऐसे ऐसे अनहोनी हो गया, घटना घटित हो गया, तो सत्संग को बंद करवा दीजिए, छोड़ दीजिए, मना कैंसिल कर दीजिए। किसी को भेज करके गुरुदेव को बोल दीजिए कि जिनके बच्चे के नाम पर सत्संग भंडारा का आयोजन रखा गया था, रात में ही वह बच्चा का प्राण अंत हो गया, जीवित नहीं रहा, इसलिए सत्संग कैंसिल। रामकुंड बाबू को पूर्ण रूपेण विश्वास गुरुदेव के प्रति। रामकुंड बाबू ने कहा, देखो जी, बच्चा तो चला ही गया, जो होना था वो तो हो ही गया, मर ही गया बच्चा, लेकिन हम सत्संग को क्यों जाने दें? महापुरुष का पदार्पण होने वाला है ना, सत्संग को हम नहीं जाने देंगे, सत्संग तो होवे करेगा, क्योंकि गुरु महाराज ने दिए हैं समय, सत्संग तो होवे करेगा, सत्संग को हम कैंसिल नहीं कराएंगे। लेकिन आप लोगों की किसी तरह की घटना घटित होता है तो सत्संग कराने की तो बात के बाद सत्संग करना भी बंद कर देते हैं। ऐसा भी बहुत आदमी देखने को मिला है। एक खगड़िया जिला में कोरोना काल में जवाने था,
कोरोना अब किसी को पकड़ लिया तो चाहे जवान रहे, बच्चा रहे या बूढ़ा रहे, बीमारी छोड़ता है? बीमारी नहीं छोड़ेगा किसी को। लगाया भी 10 लाख रुपया, दिल्ली में जाके भर्ती कराया, लेकिन बचाव नहीं हो पाया। तो उनके फैमिली पूरी सत्संगी, सब सत्संग करना छोड़ दिया। सत्संग कराना तो बात की बात है, सत्संग करना भी छोड़ दिया था। लेकिन काफी हम लोग समझाते बुझाते रहे, फोन तोन पर मिलते भी रहे, आते रहते थे दिल्ली, तो समझाते रहते थे। लेकिन अब फिर से वह शुरुआत किया है ना, शुरुआत किए हैं। अब उनकी खगड़िया जिला में घर है, वहाँ भी दिल्ली भी रहते हैं। तो अब दोनों जगह सुनने को मिला कि सत्संग ध्यान अब फिर से शुरुआत की है। तो कई बार अनहोनी होता है, तो कई बार व्यक्ति सत्संग कराना तो बात की बात है, सत्संग ध्यान पूजा भी छोड़ देते। यही रहा, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा रहा। भाई शरीर है, संसार है, तो कुछ ना कुछ दुख सुख तो आता रहेगा ना। और सब दिन सुखे खोजेंगे, सब दिन दिने रहे, ऐसा संभव है? दिन है तो रात भी तो होना है ना, सुख है तो दुख भी तो आएंगे ना। पहले जो बीज बोए हैं तो वो कौन बीज का फल भोगेगा? जो हम आपसे कर्म बना तो हम ही ना भोगेंगे। कौन क्या बन करके आता है, कितना दिन का बेटा था, कितना दिन के पत्नी था, कितना दिन का पति था, वादा रोल करने के लिए आया था, अपना अपना रोल निभाया और चलते बनता है। ये तो भविष्य का किसी को पता नहीं है ना। लेकिन सत्संग ध्यान पूजा ही कई बार छोड़ देते हैं, सत्संग कराना तो दूर की बात रही। लेकिन रामकुंड बाबू ने उन गांव वासियों से कहा, जो होना था वो तो हमारे साथ हो गए, अनहोनी जो भी था, लेकिन बच्चा तो चला गया। लेकिन हम सत्संग क्यों जाने दें? सत्संग हम नहीं छोड़ेंगे, सत्संग तो होवे करेगा। जो गुरु महाराज ने हमें समय दिया है, सत्संग तो होवे करेगा। बोला ठीक है, आपने खर्चा किया, आपने टेंट लगाए हैं, आपने आमंत्रण साधु संतों को किए हैं, हमारा जो कहना कर्तव्य था हम लोगों ने कहा। क्योंकि आपके घर में घटना घटित हो गए ना, जिन उत्साह पर करा रहे थे वो नहीं रहा, इसलिए हम कहे। हम लोग तो एक विचार दिए हैं, एक प्रस्ताव दिए, मानना न मानना आपका का बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि उनको विश्वास था ना, कई बरस से नहीं हो रहा था, और कृपा हुआ तो हुआ तो समय भी जो समय मांग रहे थे वो समय भी नहीं मिला। लेकिन गुरुदेव ने वह तारीख वह तिथि ही निर्धारित किए थे ना। अब इन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव ने हमें यह समय दिया है, कोई बात नहीं, सत्संग तो होगा ही होगा। लो जी, सुबह हुआ, निर्धारित तो कर ही दिए थे गुरुदेव ने, समय तो दे ही दिया था। गुरु महाराज अपने पूरी सेवक के साथ वो गृहपति के पास पहुंचते हैं। सत्संग के बेंच वगैरह सब लगा हुआ था, माइक वगैरह सब, भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन हुआ है। अब प्रवचन के बाद जब आरती हुई तो सब आदमी आते हैं ना माथा टेकने, नमस्कार करने। साधु महात्मा गुरुदेव को आते ही है, सबके सब आए माथा टेकने, है ना। गुरु महाराज सब जान गए हैं, जान तो गए हैं। ये जितने आदमी थे या घर में या बाहर के, सबको तो पता ही था। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्संग प्रेमी गुरु महाराज से नहीं कह रहे कि गुरुदेव जिस गृहपति ने सत्संग करा रहा है उनके पुत्र रात्रि में मर गया है। कोई भी नहीं कह रहा है। अब जब कोई नहीं कह रहा है तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी जानी जान है। क्या राम भगवान नहीं जानते थे कि हमारी सीता का हर कर रावण ले गए हैं? अब फिर भी जब नर शरीर में आते हैं, है ना, कल है ना रामलला का प्राण प्रतिष्ठित हुआ अयोध्या में, बाब मंदिर बना है।
तो जानी जान थे राम भगवान भी कि हमारी सीता को हरण करके ले गए, लेकिन फिर भी गाछ पौधा द्राक्ष से पक्षियों से पूछते थे हमारी मृगनयनी सीता को देखे हो, बता दो भाई बता दो। भालू बंदरों से, क्योंकि शरीर में आए तो नर लीला करते हैं महापुरुष, है ना। वैसे ही गुरु महाराज जी भी शरीर में है नर लीला संतों की, है ना। जब देखा कि इन लोगों में से कोई भी नहीं कह रहा कि ऐसे ऐसे घटना घटी तो हो गए हैं इनके साथ, तो गुरु महाराज को आरती के उपरांत आए सब के सब प्रणाम नमस्कार करने। और सब आए तो घरवैया भी आए, रामकुंड बाबू सब परिवार आए। तो गुरु महाराज जान गए थे पहले ही, अब हंसने की, खुशी की, उत्साह की मुखारबिन या किसी तरह की घटना घटित हो जाता उसका फेस मुंह देखिए, दोनों में तो फर्क होता है ना। खुशी वाला चेहरा कुछ और दिखता है और गम वाला चेहरा कुछ और दिखता है। नहीं टेंशन परेशानी हो तो उस समय खुशी दिखता है मुंह पर, नहीं दिखेगा। और कई बार आप लोग पूछ भी देते हैं कि लगता है बड़ी टेंशन में है भाई, बड़ी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, ने पूछ देते हैं ना। और कई बार खुश खुश देखते हैं तो वो भी पूछते बड़ा खुश आजकल दिखते हो भाई, यानी गम का चेहरा या खुशी के चेहरा दोनों को दिख जाते हैं मनुष्य के आंखों में। अब वहां पर सबके सब आए नमस्कार करने गुरुदेव को, तो वो भी व्यक्ति आए तो वहां पर देखते हैं कि इतने लोगों में से कोई जब नहीं कुछ कह रहा, लगता है राज हम ही को खोलना पड़ेगा। मन में गुरुदेव सोच लिए जैसे वह रामकुंड बाबू आए नमस्कार करने, वैसे ही गुरु महाराज ने कह दिए क्या जी तुम लोगों ने हमें बुलाए हो तब ना हम आपके दरवाजे पर आए सत्संग करने। मुंह लटकाए हुए जैसे लगता है तुम्हारा बेटा मर गया है क्या। अब बेटा तो मरा है ना, बेटा तो मरा हुआ है ना। दूसरे आदमी इसके तो आंख से आंसू बहने लगे। दूसरे ही आदमी का हाँ हजूर, जिस खुशी उत्साह में यह कार्यक्रम हो रहा है ना, उनका देखिए न, राते में पुत्र इनका मर गया है हजूर, नहीं रहा जीवित, है ना, जीवित नहीं है हजूर। अब गुरु महाराज गंभीर मुद्रा में आ गए, है ना, गंभीर मुद्रा में आ गए गुरु महाराज के चरण में। पहले गुरु महाराज के समकालीन में ये स्वरूप नहीं लगते थे मंच पर, गुरु महाराज स्वयं कुर्सी पर विराजित होते थे, है ना। हाँ, गुरु महाराज नहीं रहते तो सेवक लोग श्रद्धा से लगा भी देते। जैसे गुरु महाराज आए उठा करके साइड में रोक देते थे। पहले खड़े होकर के प्रवचन करते थे जब शरीर सबल थे। अभी भी पटना दानापुर जाइएगा, क्योंकि इधर से कई वर्षों से जाने का अवसर तो नहीं लगा है, वहां भी खड़े खड़े प्रवचन करते थे। इधर का तो नहीं पता है ना। गुरु महाराज भी खड़े खड़े प्रवचन करते थे। उसके बाद फिर कुर्सी पर बैठ के करने लगे। कुर्सी पर तो बाद में बैठे, फिर ऐसे आसन मार के बैठते थे। जब आसन भी शरीर कमजोर होते तो नहीं सब जगह बैठा होता है। फिर कुर्सी चेयर पर बैठने लगे, है ना, चेयर पर बैठ करके प्रवचन करते थे। गुरु महाराज के ऐसे नियम। चरण में फूल प्रसाद जो भी था, अगरबत्ती धूपबत्ती सब लोग चढ़ाते थे। जब ऐसे से पता चला तो गुरुदेव ने एक चरण में जो फूल रखा हुआ था उठाते हैं ऐसे, कहाँ है बच्चा, चलो उनके पास लेके हमें। अब सब आदमी चले। सत्संगी को तो विश्वास है कि संतों की दृष्टि नजर पड़ेंगे तो हो सकता है कृपा हो जाएंगे, हैं? लेकिन आम आदमी को हो रहा था कि देखते हैं आज ये साधु बाबा क्या करते हैं। जिन बच्चे के उस समय सत्संग करने आए हैं ऐसे ऐसे घटना घटित हो गया है।
आज देखते ये साधु बाबा क्या करते, बच्चे को जीवित करते हैं कि नहीं करते हैं। लोगों ने सुना तो बहुत सारे लोग, आम पब्लिक भी सुनते हैं, काफी वहां पर उपस्थिति हो गई उनकी, काफी भीड़ लग गई है ना, काफी पब्लिकों का आना जाना रहा। तो गुरुदेव ने फूल उठाया और कहा चलो लेकर के बच्चे के पास। बच्चे को एक रूम में चादर में लपेट सपेट करके रख दिया था, एक तख्त पर रख दिया था, चौकी पर रखा हुआ था। लेके गए गुरुदेव, इस यहाँ पर है, कहा चादर निकालो उधारो। चादर जैसे उधारा तो बच्चे को उल्टाते पुलटाते हैं तो पूरे ऐसे था, मृत्यु हो चुकी थी समझिए। तो गुरुदेव कहते हाँ, बच्चे को उस पर फूल रख दिए। कहा रे कहाँ इसकी माँ, बच्चा भूख से व्याकुल है, परेशान है। अब कल का ही ऐसे से घटना घटी, राते का घटना घटी। अगर भूख लगेगा तो हाथ गोड़ भी तो मारेगा ना बच्चा, ने टांग भी गोड़ भी फेंकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा भी। लोगों को विश्वास नहीं हो रही थी, है ना। गुरुदेव कहते हैं कहाँ इसकी माँ, बुलाओ, बच्चा भूख से बेहोश है, कहाँ इसकी माँ को बुलाओ। विश्वास तो नहीं हो रहा था है, लेकिन उन्हीं में बुजुर्ग सत्संगी था, समझदार, कहते जैसे गुरुदेव करे वैसे करो ना, क्या लगता है गुरुदेव के आदेश है। कहाँ इसकी माँ, बुला के लाओ। बुला के ले, बेचारी रो रही थी, अरे उठाओ इसको, स्तन पान करा, दूध पिलाओ इनको, है ना। गुरु महाराज का आदेश हुआ, बेचारी रोती रोती बच्चे को गोद में लेती है, और गोद में ले करके बच्चे को दूध पिलाने लग गए। अब बच्चा भी दूध पीने लग गए, बच्चा भी दूध पीने लगे। आकाश सत्संग छोड़ दिए होते तो संभव था है? लोग जो समझा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे ऐसे घटना घटित हो गया आपके घर में, सत्संग छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। कहीं सत्संग कैंसिल करा देते तो बच्चा के जीवन लौटता है। इसलिए महापुरुष ने कहा है, सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहते सत्संग को पकड़े रहोगे तो बिगड़ा काम भी तुम्हारा बन जाएंगे, है ना। सत्संग को नहीं छोड़ना है, ध्यान सुमरन को नहीं छोड़ना है। तो वेद भगवान उपदेश कर रहे थे कि हे मनुष्यों, पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो। वेद भगवान कह रहे हैं मनुष्य को, हे मनुष्यों सत्संग करो यानी बुद्धि योग करो। मनुष्य को कहा ना, कि जानवर को भी कहा सत्संग करने को, जानवर अधिकार नहीं है इसके, मनुष्य मात्र अधिकार है ना। इसलिए गुरुदेव भी कहते जितने मनुष्य तनधारी है अब प्रभु भक्ति कर सकते सभी, चाहे नर का शरीर हो या नारी का हो, चाहे विद्वान हो या अविद्वान हो, चाहे धनी हो या निर्धन हो। गुरु महाराज ने तो कहा है पदावली में, तर गयो अस्कियो सब राई राना रंग हो, अब विप्र भंगी अपर प्रभा करियो तरियो ना संक हो। गुरु महाराज की वाणी है। कहते जिसे छल कपट प्रपंच को त्याग करके सत्संग सुमरन करने लग गया, तो कहते तर गयो अस्कियो सब, जिसने किया संतों के बताए मार्ग को पकड़ा और उस पर चलना प्रारंभ किया, तो कहते हैं गुरुदेव तर गयो अस्कियो सब, जिसने जिसने किया उनका उद्धार और कल्याण अवश्य ही हो गए, है ना, अवश्य ही हो गए। सत्संग की ऐसी लसंग है, ऐसी प्रभाव है, जिसके अंतःकरण में अगर पड़ जाता है, रंग लग जाता है,
वो कभी रंग छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज के पास भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पहुंच गए चित्रकूट में, है ना। यूपी में है चित्रकूट, भव आश्रम है। चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहा करते थे। अब वहां पर राम लक्ष्मण पहुंच गए। अब पहुंच गए तो देखा टूटी फूटी घर है, कुटिया है ना, शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं है। तो राम भगवान को दया आ गई, कहा ए भक्त गोस्वामी जी कुछ हमसे वरदान मांग लीजिए। अगर आप सबसे कहेंगे वरदान मांगिए तो पहले पुत्र रुपया पैसा यही कुछ अकान मकान दुकान जो बिना मांगे मिलता है, अब वो चीज मांग लेती। गोस्वामी जी महाराज ने बाहर के पदार्थ नहीं मांगे। कहा प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं, आप अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, हमारी मांग है। का मांगो। कहते देहु सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। कहते हैं प्रभु आप अगर देना चाहते हैं तो आपका निज अंग है सत्संग दीजिए और श्री रंग हमें चढ़ा दीजिए। और जब श्री रंग चढ़ जाएगा, हरि रंग चढ़ जाएगा तो क्या होगा, भव का होगा अंत, या भव सागर में आना जाने का काम सदा के लिए छूट जाएगा। इसलिए प्रभु आप देहु सत्संग, हमें अगर प्रसन्न है ना तो हमें सत्संग दीजिए। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग या सुने होंगे, सत्संग मेरी श्वास है। सत्संग गुरुदेव कहते मेरी सांस है। अगर हम आप सांस नहीं लेंगे तो क्रियामान होंगे, चलामान हो सकते हैं, कोई भी कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव भी कहते सत्संग मेरी श्वास है। और हम लोगों को ऐसा सुनहरा अवसर मिला है, मानव का चोला मिला है, तो सत्संग ध्यान सुमरन करते रहना चाहिए। समय 10 बज चुका है, घंटों हो गए बोलते हुए, 10 बज चुका है। अब आगे नहीं बढ़ूंगा। अपराह्न कालीन आइए, विशेष से विशेष आप लोगों को सेवा में हम लोग उपस्थिति है। शाम को यहाँ से जाना भी है, मधुरौनी में प्रोग्राम है, वहाँ पर सत्संग के लिए जाएंगे। अपराह्न कालीन में विशेष रूप से आइए, जो भी है ज्ञान प्रसाद के रूप में आप लोगों की सेवा करेंगे। अब एक सत्संग के महिमा के बारे में हमारे साथ में गायक है, एक छोटा सा भजन सुन लेंगे, फिर 2 आध्यात्मिक आरतियां होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।